आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिसने बचपन से ही बॉलीवुड में कदम रख दिया था और लंबे समय तक काम किया, जिसकी जीवन भर की कमाई को उसकी सगी मां ने हड़प लिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया, और जिसने शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड से यह मांग की कि जब मेरा बच्चा होगा तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सारिका ठाकुर की। बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई सारी अभिनेत्रियां हैं, जिनमें से एक हैं सारिका ठाकुर, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने बचपन में ही अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। सारिका का जन्म 5 दिसंबर 1962 में हुआ। सारिका बहुत छोटी ही थीं जब इनके पिता इनके परिवार को छोड़कर चले गए। तब इनकी मां कमल ठाकुर ने इनका दाखिला फिल्मों में करवा दिया। इनकी मां चाहती थी कि बेटी सारिका फिल्मों में काम करे। इसी के चलते 4 या 5 साल की उम्र से ही सारिका परिवार का बोझ उठाने लगी। सारिका की अभिनय की पढ़ाई मुंबई के फिल्म स्टूडियो में पूरी हुई, लेकिन यह खुद कभी स्कूल न जा पाई। हालांकि इनकी मां ने प्राइवेट ट्यूटर जरूर रखा था, लेकिन सारिका को स्कूली शिक्षा प्राप्त न हो सकी। सारिका का बचपन काफी जटिल था। छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें उनकी मां से मार पड़ती। इस बात से सारिका कभी कभी काफी परेशान रहती थी कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि काम वो काफी अच्छा करती थी। लोगों द्वारा उनको काफी तारीफ सुनने को मिलती थी, लेकिन फिर भी जरा जरा सी गलतियों पर इनकी मां इन्हें डांट देती थी, यहाँ तक कि इनकी पिटाई भी हो जाती। सारिका को बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक था, इसलिए एक बार इन्होंने 1500 रुपए खर्च कर कुछ किताबें खरीद ली। लेकिन जब यह बात उनकी मां को पता चली तब इनकी खैर ना रही। जब सारिका 21 की हुई तब तक इनकी मां ने मुंबई में कई फ्लैट्स खरीद लिए थे, उसी माया नगरी में जहां जमीनों के भाव आसमान छूते हैं। सारिका इन तमाम बातों से अनजान थी, लेकिन जब तक उनको इन सभी बातों का पता चलता तब तक इनका सारा पैसा हड़पा जा चुका था। मात्र 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और कुछ दिन तो इनको गाड़ी में ही बिताना पड़ा। ना सारिका के पास अच्छे कपड़े थे, ना पैसे। सारिका बस किसी तरह अपनी जिंदगी आगे बढ़ाती गई। फिर कुछ दोस्तों ने इनकी मदद की, जिससे इनका गुजारा चल सका। कमाल की बात तो ये रही कि दमदार अभिनेता सचिन पिलगांवकर के साथ इनकी जोड़ी खूब जमी। लोगों ने इनका नाम सचिन के साथ खूब जोड़ा। इतना ही नहीं, मशहूर क्रिकेटर कपिल देव और डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी इनके नाम को खूब जोड़ा गया। लेकिन सारिका इन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ती गई। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इनकी पहली फिल्म रही हमराज। अपने बचपन की फिल्मों में इन्होंने लड़कों के किरदार निभाए। इनके पहले डायरेक्टर यश चोपड़ा रहे। सारिका जी ने कई इंटरव्यू में ये भी कहा कि जब तक है जान तब तक यश चोपड़ा के लिए वो काम करेंगी, पर अफसोस ये रहा कि इस दुनिया को छोड़कर यश चोपड़ा जी चल बसे। सारिका ने बचपन में ही बहुत से अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ काम किया। अभिनेता संजीव कुमार के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया। कभी यह उनकी बेटी बनकर आई, कभी सहेली तो कभी उनकी बीबी। संजीव कुमार से सारिका को काफी कुछ सीखने को मिला। उन्होंने अभिनय भी सिखाया और प्रेरणा भी दी ताकि फिल्म इंडस्ट्री में आगे बढ़ सके। इनका करियर काफी अच्छा चल रहा था, तभी अभिनेता कमल हसन के साथ इनके रिश्तों की खबर सामने आई। कमल हसन साहब पहले से शादीशुदा थे। अपनी पहली पत्नी को तलाक दे वह सारिका के साथ आ तो गए, लेकिन सारिका का मानना था कि जब कमल हसन के साथ पहला बच्चा बिना शादी के हो रहा है तो दूसरा भी वैसे ही हो। सारिका अपने वक्त की सबसे तरक्की पसंद अभिनेत्रियों में रही हैं और उन्होंने कमल हासन के साथ करीब 16 साल बिताए। दोनों ने अपनी पहली बेटी श्रुति के जन्म के बाद 1988 में विवाह किया और उनकी दूसरी बेटी अक्षरा का जन्म 1991 में हुआ। लेकिन 2004 में सारिका ने कमल हासन से अलग हो जाने का फैसला किया। सारिका ने अपने इस फैसले को लेकर हमेशा गरिमा में चुप्पी साधे रखी और सार्वजनिक जीवन में कभी कुछ नहीं कहा, ना कमल के साथ विवाह के दिनों को लेकर और ना ही उनसे तलाक को लेकर। लेकिन उनके किताब लिखने की बात ने सबको चौंका दिया। अब सारिका का कहना है, मैंने कोई भी किताब नहीं लिखी, यह बहुत ही बेहुदा खबर है। जिस इंसान ने विवाह और तलाक के बारे में कभी जिंदगी में
मुंह नहीं खोला वह किताब लिखेगी। सारिका अपने पक्ष को और मजबूती देते हुए कहती हैं, हर इंसान की एक फितरत होती है जो उसके व्यवहार में हमें दिखाई देती है। आज तक मैंने एक लफ्ज तक नहीं कहा, किताब क्या लिखूंगी। वह हंसते हुए कहती हैं, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि किसी के सहारे मुझे जिंदगी जीनी पड़े। लेकिन क्या सारिका कभी अपनी जिंदगी पर किताब लिखना चाहेंगी? उन्होंने बीते 40 वर्षों में फिल्मी दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है। जिंदगी को लेकर उनके अपने अनुभव हैं, उनकी अपनी कहानी है। सारिका ने कहा, मुझे इस बारे में पता नहीं है, अभी तक कोई इरादा भी नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में अभी तक इतना कुछ हुआ नहीं है कि उसके बारे में लिखा जाए। सारिका की इस बात से उनके प्रशंसकों को भले ही निराशा हो, लेकिन कम से कम वह लोग जरूर खुश होंगे जिन्हें अपने राज सारिका की किताब में खुल जाने का डर है। सारिका ने फिल्मों के सभी डिपार्टमेंट में काम किया और खूब नाम कमाया और इन्हें फिल्म पटजानिया के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा भी गया। जब कमल हसन का तलाक हुआ तो यह फिर फिल्मों में आ गई और इन्होंने खूब पैसा कमाया। लेकिन बचपन से 50 साल की उम्र तक काम करने के बाद सारिका जी को लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में ना किया हो। सारिका की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन इनका फिल्मी सफर बेमिसाल रहा। सारिका जी की मुख्य फिल्मों की बात करें तो उनकी मुख्य फिल्में हमराज, सत्यकाम, छोटी बहू, जानी दुश्मन, ज्योति बने ज्वाला, क्रांति, विधाता, सत्ते पे सत्ता, राज तिलक, जब तक है जान, उन्होंने इन सभी फिल्मों में काम किया है। सारिका जी ने खूब पैसा और नाम कमाया और ऑडियंस ने सारिका जी को काफी पसंद किया। फिल्मी दुनिया का जाना माना चेहरा रही सारिका आज बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री के रूप में जानी जाती हैं।